मेरे बाके ओ मेरे बाके बिहारी अनमोल रसिया, मेरे बाके बिहारी अनमोल रसिया। और रसियों की सेवा करते मेरो बाके बिहारी अनमोल रसिया, मेरो कुंज बिहारी अनमोल रसिया। रस रसिया रंग रसिया मेरो मन बसिया, रस रसिया रंग रसिया मेरो मन बसिया। मेरो बाके बिहारी अनमोल रसिया, मेरो कुंज बिहारी अनमोल रसिया। मेरो बाके बिहारी अनमोल रसिया, मेरो कुंज बिहारी अनमोल रसिया। तेरी सूरतिया मेरे मन में बसी है, तेरी मूर्तिया मेरे मन में बसी है, तेरी मूर्तिया। तू है मेरा ओ तू है मेरा, तू है मेरा, मैं तेरी हो सांवरिया। मेरो बाके बिहारी अनमोल रसिया, मेरो बाके बिहारी अनमोल रसिया, मेरो कुंज बिहारी अनमोल रसिया। जादू भरी है तेरी बांसुरिया, कैसी जादू भरी है तेरी बांसुरिया। मैंने जब से सुनी हो गई बावरिया, मैं तो जब से सुनी हो गई बावरिया। मेरे मन पे ओ मेरे मन में मेरे तन बसना करिया, मेरे मन में बसे मेरे तन ना करिया। मेरो बाके बिहारी अनमोल रसिया, रंग रसिया मेरे बसिया मेरो मन बसिया, रस रसिया रंग रसिया मेरो मन बसिया। मेरो बाके बिहारी अनमोल रसिया, मेरो कुंज बिहारी अनमोल रसिया। मोटी मोटी ये तेरी कजरारी अखियां, मोटी मोटी ये तेरी कजरारी अखियां, मीठी मीठी मधुर मंद मंद रसिया, मधुर रसिया। मुकुट तिरछा मुकुट तिरछा न तिरछे चरण पैजनिया, मुकुट तिरछा नयन तिरछे पैजनिया। मेरो बाके बिहारी अनमोल रसिया, मेरो बाके बिहारी अनमोल रसिया, मेरो कुंज बिहारी अनमोल रसिया। रस रसिया रंग रसिया मेरो मन बसिया।
भागे बिहारी अनमोल रसिया, मेरो कुंज बिहारी अनमोल रसिया, मेरो भागे बिहारी अनमोल रसिया, मेरो कुंज बिहारी अनमोल रसिया, मेरो भागे बिहारी अनमोल रसिया, मेरो कुंज बिहारी अनमोल रसिया। रामो चरित जे सुनते अघाई, राम चरित जे सुनते अघाई, राम जय हो जे सुनते अघाई, रामो चरित जे सुनते अघाई, राम चरित जे सुनते अघाई, राम चरित जे सुनत अघाई, राम चरित जे सुनते अघाई, रस विशेष जाना तीन नाई, रस विशेष तीन मांगे, रस विशेष जाना तीन नाई, रस विशेष तीन नागे। जो कहते हम भगवान की बहुत कथा सुने, जिंदगी भर हम कथा सुनते आ रहे हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उन्होंने कुछ जाना ही नहीं, उनको कुछ मिला ही नहीं, वो ऊपर ऊपर ही केवल डुबकी लगा करके चले आए। उन्होंने भगवान की कथा का सार समझा ही नहीं, कुछ नहीं जाने, उनको कुछ मिला ही नहीं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, 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 श्रवण रंध्र श्रवण रंध्र भवन समाना, श्रवण रंध्र श्रवण रंध्र भवन समाना। बोले गोविंद भगवान की जय हो। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिनके कानों ने कभी जीवन में भगवान के कथा का श्रवण पान नहीं किया, भगवान के भजनों का श्रवण पान नहीं किया, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं उनके कान ऐसे हैं जैसे सांप के बिल, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। ये कान दिया है किसी की चुंगली सुनने के लिए, थोड़े भगवान ने कान दिया है ना। सोचो, विचार करो, कभी अकेले में बैठ करके 10 मिनट विचार करो, भगवान ने कृपा करके कितने सुंदर शरीर की रचना किया है, संरचना किया, सुंदर हाथ बनाए, पांव बनाए, सुंदर शरीर बनाया, आंख, मुंह, कान, नाक, किसके लिए बनाया? धर्म कार्य करने के लिए ही तो मिला है मनुष्य का तन। और इसे पा करके पाप करते हो, व्यभिचार करते हो, दुराचार करते हो, चुंगली चाकी में अपने समय को बिताते हो, परपंच करते हो। प्रपंच में महाराज बैठ जाए तो कहो 4 घंटा बीत जाए, सब काम छोड़ करके प्रपंच करेंगे, और भगवान की कथा में आएंगे तो मालूम पड़ेगा सब बिगड़ जा रहा है, सब हर्जा हो जाती है कथा में।
कहते माँ अभी ये पढ़ा है, वो पढ़ा, ये कर लें, वो कर लें, आज नहीं अब कल जाएंगे, कल नहीं परसों, और इसी में सब समय बीत जाता है। समय को गवाए नहीं। श्रवण रंध ऐ भवन समाना, कहते हैं जिन्होंने भगवान की कथा का श्रवण पान नहीं किया उनके कान सांप के बिल के समान हैं। किसी ने कहा भगवान ने बड़ी सुंदर शरीर की संरचना किया है। दूसरे ने उत्तर दिया, कहा भगवान ने शरीर की सुंदर संरचना किया तो है, लेकिन कुछ अंग बिना फालतू के लगा दिए, दे दिए। कहा भैया शरीर में क्या फालतू का है अंग, कौन सा अंग फालतू का है? बोले अब बताओ। सुनने के लिए कान है, ठीक है, तो छिद्र छिद्र काफी था सुनने के लिए, ढक्कन पता नहीं क्यों लगा दिए। भगवान ने कहा, भक्त ने कहा भगवान को पता था कि केवल छिद्र रहता तो सुन लेते, लेकिन बुढ़ापे में चश्मा कहां लगाते। भगवान को पता था कि बुढ़ाओगे तो चश्मा की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए ढक्कन की व्यवस्था पहले से ही कर दिया। ऐसे ऐसे लोग हैं जो भगवान के अंदर भी कमी निकालते हैं। इसलिए समय मिला है तो भगवान की कथा का रसास्वादन करें, बार बार भगवान की कथा का श्रवण पान करें। कहीं पर भी कथा हो बिल्कुल श्रवण करें। मुँह रहो रसिका भूई भावुका, जो रसिक लोग हैं जिन्होंने इसके तत्व को समझ लिया है वो बार बार भगवान की कथा का श्रवण पान करते हैं। स्वामी सुखदेव जी महाराज का जन्म होना है, क्योंकि जब तक स्वामी सुखदेव जी महाराज का जन्म नहीं होगा तब तक कथा आगे बढ़ेगी नहीं। इसलिए अब हम आप सभी भक्तजनों को स्वामी सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा श्रवण कराते हैं। यही कथा सूत जी महाराज नैमिषारण्य में सौनक इत्यादि 88,000 महात्माओं को श्रवण करा रहे हैं। कहते हैं ऋषियों सुनो, एक बार नारद जी ने विचार किया मन में, मैंने आज तक लक्ष्मी नारायण में कुछ अनबन देखी है, ब्रह्मा ब्रह्माणी में कुछ अनबन देखी है, लेकिन आज तक मैंने भोले बाबा और पार्वती मैया के बीच में कभी झगड़ा होते नहीं देखा। कुछ उपाय करें और देखें। नारद जी हमेशा भगवान का गुणगान करते रहते हैं। नारद नारद जिसकी बात कभी रद्द होती ही नहीं, उन्हें नारद कहते हैं। और नारम ददात इति नारदः, जो ज्ञान देवे उसी का नाम है नारद। नारद जी ऐसे महात्मा हैं, यदि किसी को मिल गए हों और उसको फिर भगवान का दर्शन ना हुआ हो, ये असंभव है। नारद जी जिसको मिले हैं उसको भगवान का दर्शन जरूर हुआ है। नारद जी ने ऐसा विचार किया और कैलाश पर्वत पर आ गए। देखा मैया पार्वती जी बैठी हैं, प्रणाम किया। मैया पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया। प्लेट में लड्डू रखा था, कहा बाबा जलपान करो। और ये बताइए आप इतने दिनों तक थे कहां? बहुत दिनों के बाद आप आए हैं, आखिर बात क्या है? आपने आजकल आना जाना बंद कर दिया है क्या सब जगह? नारद जी कहते हैं देवी बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
मैंने आना जाना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि इस संसार के सारे प्राणी, सारे मनुष्य, यहां तक कि देवता भी स्वार्थी हो गए हैं। सुर नर मुनि सब कह यह रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। सब स्वार्थी हो गए हैं, इसलिए मेरा मन नहीं करता कहीं आने जाने का। पार्वती जी कहती हैं, बाबा देवता हो गए होंगे स्वार्थी, लेकिन मेरे भोलेनाथ तो मुझसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं। कहा माता जी आप सही कह रही हैं? कहा हाँ। कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं? कहा हाँ बिल्कुल सही कह रही हूं। हर एक बात वो मुझसे बताते हैं, कुछ छुपाते ही नहीं, बिल्कुल निस्वार्थ प्रेम करते हैं। अब तो नारद बाबा कहते हैं, तब तो मैया ये भोले बाबा ने जरूर बताया होगा कि जो उनके गले में मुंडों की माला पड़ी है वो किसके मुंडों की माला है। अब तो मैया पार्वती जी कहती हैं, ये तो आज तक भोले बाबा ने मुझसे बताया ही नहीं। कहा बस ठीक है, अब आप ही जाने कि कितना प्रेम करते हैं भोलेनाथ। एक मुंडों की माला के बारे में आज तक नहीं बताया और आप कह रही हैं मुझसे बहुत ज्यादा निस्वार्थ प्रेम करते हैं। इतना कहने के बाद नारद जी कैलाश पर्वत से निकले, देखा तो भोलेनाथ आ रहे थे, प्रणाम किया। कहते हैं महाराज जाइए, मैया पार्वती जी आपको याद कर रही हैं। भोलेनाथ कहते हैं महाराज जब आप आ रहे हैं मैया जी के पास से तो जरूर याद करेंगी। भोलेनाथ समझ गए कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। नारद बाबा जब गए तो मैया पार्वती जी रूठ करके कोप भवन में चली गईं। पहले के राजा महाराजा जब मकान बनवाते थे, महल बनवाते थे, तो उसमें एक स्पेशल कमरा होता था, उसका नाम था कोप भवन। तो जब महिलाएं रुष्ट होती थी तो उसी में चली जाती थी, तो बताना नहीं पड़ता था। भोलेनाथ आए और देखा, कहा देवी इतनी उदास क्यों हैं? आपका मुख मलिन क्यों है? चिंतित हैं, अपनी चिंता का कारण बताएं। कहा महाराज इतने स्वार्थी हो गए आप, ये तो मुझे आज पता चला। क्यों? मैंने क्या स्वार्थ किया? मैं तो आपसे निस्वार्थ प्रेम करता हूं। कहा नहीं, यदि मुझसे निस्वार्थ प्रेम करते तो ये आप मुझे जरूर बताते कि जो आपके गले में मुंडों की माला है ये किसके मुंडों की माला है। हाँ देवी, यही मुंडों की माला तो ये प्रमाण है कि मैं आपसे कितना ज्यादा प्रेम करता हूं। जब जब आपका शरीर छूटता है, वैसे तो आप आदि शक्ति हैं, पराम्बा जगदम्बा हैं, लेकिन जब आपका शरीर छूटता है तो मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं कि आपके मुंडों की माला बना करके अपने गले में धारण कर लेता हूं। अच्छा महाराज, तो इसका मतलब जितने मुंडों की माला आपने धारण की है इतने बार मेरा शरीर छूटा? कहा तो कहा कारण क्या है? और आपका शरीर एक बार भी नहीं छूटा? कहा नहीं, मेरा शरीर एक बार भी नहीं छूटा। तो कहा कारण क्या है? मेरा शरीर इतनी बार छूटा और आपका शरीर एक बार भी नहीं छूटा। आप मुझे कारण बतावें। भोलेनाथ कहते हैं देवी जी मैं अमर कथा जानता हूं।
अमृत कथा का रसास्वादन मैंने किया है, इसलिए मेरा शरीर कभी नहीं छूटता। पार्वती जी कहती हैं, प्रभु मुझे भी अमर कथा का रसास्वादन कराइए, मैं भी अमर कथा का श्रवण पान करूंगी। कहा ठीक है, आप हमारे साथ में चलिए। अमरनाथ में लेकर के मैया पार्वती जी को गए हैं भोलेनाथ। कहा देवी, मैं जब कथा सुनाता हूं तो आंख बंद करके श्रवण कराता हूं, समाधि लगा करके भगवान की कथा का श्रवण पान कराता हूं। ये अमर कथा और कोई नहीं, यही भागवत जी की कथा है। अमृत कथा इसी को कहते हैं। इसका रसपान जो कर लेता है उसको दोबारा कभी और योनियों में भटकना नहीं पड़ता। कहा मैं समाधि लगा करके भगवान की कथा का श्रवण पान कराता हूं, एक शर्त होगी, जब मैं कथा श्रवण कराऊंगा तब आपको बीच बीच में, जिसे हम लोग हुंकारी कहते हैं, ओमकार शब्द का उच्चारण करना होगा। ओम ओम बीच बीच में आपको बोलना पड़ेगा, तभी मैं जानूंगा कि आप भगवान की कथा श्रवण कर रही हैं। कहा ठीक है महाराज। बैठ गए भगवान की कथा श्रवण कराने के लिए। दिव्य कथा भगवान की श्रवण कराने लगे और मैया पार्वती जी बीच बीच में ओम ओम शब्द का उच्चारण करने लगी। जो ही दसम स्कंद में प्रवेश किया, ज्ञान वैराग्य की कथा का श्रवण पान कराने लगे। भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती जी को, उद्धव जी आए हैं गोपियों को ज्ञान की बात बता रहे हैं, उसे में मैया पार्वती जी को नींद आ गई। कथा में माताओं को नींद ज्यादा आती है और व्यवस्था भी है उनके पास में, घूंघट लगा के बैठी रहेंगी, पता नहीं है कि सो रही हैं कि कथा सुन रही हैं, वो तो बगले वाले जाने। तो बीच में मैया पार्वती जी सो गईं। अब भगवान भोलेनाथ तो समाधि लगा करके भगवान की कथा का श्रवण पान करा रहे हैं। जहां भगवान भोलेनाथ कथा श्रवण करा रहे थे, उन्हीं के पीछे एक सुकी ने बच्चे को जन्म दिया था। बच्चा 4-5 दिन उस भगवान की कथा को श्रवण किया, उसके प्रभाव से उसे चेतना प्राप्त हुई, उसे ज्ञान हुआ कि मैया पार्वती जी सो गई हैं और अभी भगवान भोलेनाथ कथा सुनाना बंद कर देंगे, क्योंकि ओम ओम शब्द का उच्चारण अब हो नहीं रहा, तो और आगे की कथा मैं श्रवण नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए उस सुख के बच्चे ने ओम ओम शब्द का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया। अब कथा जब विराम हुई तो भगवान भोलेनाथ ने उच्च स्वर में जयकारा लगाया। बोले भागवत भगवान की जय हो। जोर से बोलिए आप लोग। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। यही जोर है, अगर यही जोर है तो अभी बहुत कमजोर है। जोर लगा करके भगवान की कथा में हमेशा जयकार करना चाहिए। भगवान की कथा में बैठ करके जो धीरे से जयकार करते हैं ना, उनको नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है? जो उच्च स्वर में भगवान की कथा में बैठ करके जयकार करते हैं तो उनके हृदय का पाप संताप निकल करके कहां जाता है? बोले जो धीरे से जयकार करते हैं उन्हीं के सर पर जाकर के सवार हो जाता है। इसलिए हमेशा जब जयकार कराई जाए तो उच्च स्वर में करिए। जब उच्च स्वर में भगवान भोलेनाथ ने जयकार किया
तो मैया पार्वती जी की नींद टूट गई। झटक करके उठी और कहती, हाँ प्रभु, तो क्या आप मुझे कथा सुना रहे थे कि उद्धव जी आए थे, गोपियों को ज्ञान की बात बता रहे थे। भोलेनाथ ने कहा, तो देवी जी इसका मतलब सो गई थी आप क्या? हाँ हाँ प्रभु, नींद लग गई, क्या करूं, स्वभाव है। कहा सो गई आप? कहा महाराज गलती हुई। कहा फिर ओम ओम शब्द का उच्चारण कौन कर रहा था? भोलेनाथ ने ध्यान से देखा तो वही सुख का बच्चा ओम ओम शब्द का उच्चारण कर रहा था। तुरंत त्रिशूल निकाल लिया और आदेश दिया, कहा जाओ इसके प्राण हरण करके आओ। बताओ भोलेनाथ ने उसको मारने के लिए त्रिशूल को क्यों आज्ञा दिया? कौन सा पाप किया था? भगवान की कथा तो सुना था, एक गलती सुना तो भगवान की कथा, लेकिन गलती बहुत बड़ी किया। वो भगवान के पीछे बैठ करके कथा श्रवण कर रहा था, उसने ब्रह्म विद्या की चोरी की। भागवत जी में लिखा है कि भगवान की कथा चोरी से, चुपके से का मतलब इधर उधर बैठ करके नहीं, बिल्कुल भगवान के सामने बैठ करके कथा सुननी चाहिए। इधर उधर बैठ करके सुनने से अपराध होता है। कुछ लोग कहते हैं हम तो भगवान की कथा सुनते हैं, अब क्या वहां जाएं बैठे, हम तो घर से 4 पहिए पर से भगवान की कथा सुन लेते हैं, अपने दरवाजे से ही सुन लेते हैं, जहां रहते हैं वहीं से सुन लेते हैं। इससे लाभ थोड़े होगा। अब तो महाराज वो सुख का बच्चा भगा अपनी जान बचाने के लिए, भागते भागते उस जगह पर पहुंचा जहां पर व्यास जी महाराज की धर्मपत्नी सूर्य नारायण को अर्घ्य दे रही थी और कोई भी संतान नहीं है। सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया, आंचल फैला करके कहती हैं, हे सूर्य नारायण, यदि मैंने और मेरे पति देव ने जीवन में सच्चे मन से आपकी आराधना की हो तो मुझे एक तेजस्वी संतान की प्राप्ति हो। इतना कहने के बाद में उनको जमुहाई आई और उस सुख के बच्चे ने मन में विचार किया, यहां अपने प्राण बचाने से अच्छा कोई और दूसरा स्थान हमको हो ही नहीं सकता। वो सुख का बच्चा बिटका देवी के शरीर में प्रवेश कर गया। अब तो भोलेनाथ का त्रिशूल आया और चारों तरफ चक्कर लगाया, तपस्या का प्रभाव कुछ कर नहीं सका और वापस चला गया। ये सब भगवान की माया थी। और महाराज 12 वर्ष बीत गए। सुखदेव जी महाराज को गर्भ में आए 12 वर्ष बीत गए। एक दिन श्री बिटका देवी ने कहा व्यास जी महाराज से, महाराज समय बहुत बीत गया, अब आप कहें कि ये गर्भ से बाहर आवें। व्यास जी महाराज स्तुति विनती करते हैं। व्यास जी महाराज 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के ज्ञाता हैं, ज्ञानी हैं, सब जान गए, समझ गए। हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, हे प्रभु आप बाहर आवें। मानो गर्भ के अंदर से ही आवाज आती है, पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? पिताजी मैं यहीं पर
बैठ करके भगवान का भजन कर रहा हूं। सोचो, जो गर्भ नरक के समान है, जिसमें जीव ये चाहता है कि मैं कितनी जल्दी यहां से बाहर निकलूं, उसी गर्भ में स्वामी सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष से हैं और ये कहते हैं कि मैं बाहर नहीं आऊंगा, मैं यहीं पर भगवान का भजन कर रहा हूं। प्रभाव किसका है? प्रभाव भगवान की कथा का है। व्यास जी महाराज कहते हैं, नहीं, आप बाहर आइए, मैं आपको वचन देता हूं कि सांसारिक मोह माया का प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा। बहुत स्तुति विनती करने पर स्वामी सुखदेव जी गर्भ से बाहर आते हैं। बोले स्वामी सुखदेव जी महाराज की जय हो। गर्भ से बाहर आते ही जंगल के लिए चले गए। पीछे से आवाज देते हैं, व्यास जी महाराज, बेटा रुको, बेटा रुको, लेकिन रुकते नहीं और वन में जाकर के भगवान की आराधना करने लग गए। व्यास जी को बड़ी चिंता हुई, किसी को इतने दिनों बाद संतान की प्राप्ति हो और वो जन्म लेते ही वन के लिए चली जाए। बड़े चिंतित हुए। 18 पुराण की 17 पुराण की व्यास जी महाराज ने रचना किया, फिर भी व्यास जी महाराज को संतुष्टि नहीं मिली, आत्म शांति नहीं मिली। नारद जी आए और व्यास जी महाराज से पूछा, महाराज आप बड़े चिंतित लगते हैं, आपकी चिंता का कारण क्या है? कहा, मैंने 17 पुराण की रचना किया, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं मिली। नारद जी कहते हैं, आप अपने पिताश्री ब्रह्मा जी के द्वारा जो प्राप्त है चतुश्लोकी भागवत, आपको उसी को विस्तार करके 18,000 श्लोकों में उसका वर्णन कीजिए श्रीमद् भागवत महापुराण का, तब आपको आत्म शांति होगी। नारद जी के ऐसे कहने पर श्री व्यास जी महाराज ने 18वें पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना किया। लेकिन इसका प्रचार प्रसार कौन करे? कोई भी रचना यदि हमने रचित की है और उसका प्रचार प्रसार नहीं हो तो उसका कोई मतलब नहीं। बोले महाराज, अब इसका प्रचार प्रसार कौन करेगा? बोले आपके पुत्र स्वामी सुखदेव जी महाराज से बढ़िया इसका प्रचार प्रसार कोई नहीं कर सकता। कहा, वो तो जन्म लेते ही जंगल में चले गए, आएंगे कैसे? कहा, आएंगे, उसका उपाय है। बोले जो आपने रचना किया है इसी में से अर्ध श्लोक अपने शिष्यों को रटाइए और जा करके वो सुखदेव जी महाराज को श्रवण करावें। वो उस श्लोक को सुनते ही दौड़ते आपके पास में आएंगे। व्यास जी महाराज ने अपने शिष्यों को अर्ध श्लोक रटाया। बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम। और यही जाकर के शिष्यों ने स्वामी सुखदेव जी महाराज को श्रवण कराया। समाधि टूटी तो चेतना तो कुछ आई, लेकिन पुनः समाधि में लग गए, भगवान का भजन करने लगे। शिष्यों ने आकर के वापस बताया, कहा महाराज अर्ध श्लोक का गान किया तो कुछ चेतना हुई, लेकिन पुनः समाधि में लग गए। कहा, अब की जाओ पूरा श्लोक सुनाना। शिष्यों को जब भेजा, शिष्य आए सुखदेव जी महाराज के पास में, तो कहते हैं, अहो बकीयम
स्तन काल कूट जिघांसया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातु चिताम ततोन्यम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। इस प्रकार से जब श्रवण कराया तो झझक करके स्वामी सुखदेव जी महाराज की समाधि टूटी और कहा और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। शिष्यों ने कहा यदि और सुनना है तो ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक आपके पिताश्री ने रचना किया है, उनके पास में है, चल करके उन्हीं से श्रवण करिए। दौड़ करके आए, साष्टांग दंडवत किया, पिताजी मुझे और श्रवण कराइए। मैं ऐसा सुन करके बहुत व्याकुल हो गया हूं, मुझे सुनने की और ज्यादा अभिलाषा हो गई है, आप मुझे श्रवण कराइए। व्यास जी महाराज ने कहा नहीं, मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना जरूर किया है, लेकिन मैं सबसे पहले आपको यदि श्रवण कराऊंगा तो लोग यही कहेंगे कि व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र से बढ़कर के और किसी को सुनने का अधिकारी नहीं समझा सबसे पहले। इसलिए आपको सुनना है तो आपको प्रमाण पत्र लेकर के आना होगा। प्रमाण पत्र पिताजी कहां से? बोले महाराज जनक जी के पास में आपको जाना होगा, उनसे बड़ा इस संसार में विद्वान कोई दूसरा है ही नहीं, और वो आपको कह देवे कि आप श्रीमद् भागवत जी की कथा का श्रवण पान कर सकते हैं, इसके अधिकारी हैं, तो मैं आपको श्रवण कराऊंगा। बहुत जल्द ही सुखदेव जी महाराज जनक जी के दरबार में आए। दूतों को कहा जाओ महाराज जी से कह दो कि सुखदेव जी आए हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। दूतों ने जाकर के सूचना दिया महाराज बालक आया है 16 वर्ष का और बिल्कुल आपसे मिलना चाहता है, आपसे शिक्षा ग्रहण करना चाहता है। महाराज जनक जी सब जान गए, कहा जाओ कहा दो जाकर के उनसे कि 4 दिन अभी हमारे पास में समय नहीं है, यदि शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो खड़े रहें। 4 दिन बीत गए। फिर महाराज जनक जी ने दूत को बुलाया, कहा जाओ देखो जो बालक आया था 4 दिन पहले वो है कि चला गया, या उसके शरीर की स्थिति क्या है, उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ। जो ही दूत ने आकर के देखा, जाकर के कहा महाराज जैसे पहले दिन उसका मुख चमक रहा था वैसे आज भी चमक रहा है, उसके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बिल्कुल प्रसन्न चित है। ऐसा जब सुनाया तो महाराज श्री जनक आकर के स्वामी सुखदेव जी महाराज के चरणों में गिर गए। कहा प्रभु मैं आपको पहचान गया, मैं आपको क्या शिक्षा ग्रहण करा सकता हूँ, आप तो सब वेद पुराणों को जानने वाले हैं और आप साक्षात भगवान के ही अवतार हैं, आप मुझे क्षमा करें। मानो प्रमाण पत्र मिल गया, लौट करके आए। स्वामी सुखदेव जी महाराज ने अपने पिता श्री व्यास जी महाराज से श्रीमद् भागवत जी की कथा का श्रवण पान किया। श्रवण पान कराया। सौनक आदि ऋषि सूत जी से पूछते हैं महाराज कथा में बीच बीच में आप महाराज परीक्षित का नाम लेते हैं, तो ये महाराज परीक्षित थे कौन, आप मुझे विस्तार से बतावें। कहा सुनो
कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था। कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था। भीमसेन ने दुर्योधन के 99 भाइयों का वध कर दिया और इधर दुर्योधन की जंघा को भी तोड़ दिया है। भीमसेन ने दुर्योधन प्रवास क्षेत्र में पड़ा करा रहा है। रात्रि में अश्वत्थामा आया, दुर्योधन के पास में आकर के प्रणाम किया, कहा मित्र ये दुर्दशा आपकी मुझसे देखी नहीं जाती। मुझे इस बात का बहुत बड़ा कष्ट है कि आपने श्री भीष्म पितामह जी को सेनापति बनाया, मेरे पिता श्री द्रोणाचार्य जी को सेनापति बनाया, अंगराज कर्ण को आपने सेनापति बनाया, लेकिन आपने मुझे इतना योग्य नहीं समझा कि मैं सेनापति बन सकूं। यदि मैं सेनापति बना होता तो आज ये आपकी दशा नहीं हुई होती। दुर्योधन मुस्कुराता है, कहता है अश्वत्थामा, जिस पांडव का बाल बाका पितामह जैसे महारथी नहीं कर पाए, आपके पिता श्री द्रोणाचार्य नहीं कर पाए, कर्ण जैसा धनुर्धर जिन पांडवों का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, उसका तुम क्या कर लेते? यदि तुम सेनापति बन ही जाते तो क्या कर पाते? अश्वत्थामा कहता है मित्र, यही तो आपकी भूल है। आज मैं आपको वचन देता हूं कि आज मुझे आप आज्ञा दे देवें तो मैं पांचों पांडवों के सिर को काट करके ला करके आपके चरणों में डाल सकता हूं। इस प्रकार से जब अश्वत्थामा ने कहा ठीक है, जाओ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, ऐसा तुम कर सकते हो तो मुझे बहुत खुशी होगी, जाओ मैं तुम्हें आदेश देता हूं। इस प्रकार से कह करके अश्वत्थामा अपने हाथ में तलवार लेकर के पांडवों के शिविर की तरफ चला। भगवान तो सब कुछ जानते हैं, भगवान जान गए अब क्या होने वाला है। भगवान तुरंत पांडवों के शिविर में आ गए। रात्रि का समय है। अर्जुन को उठाया, कहा अर्जुन उठो। शिविर में इतने आराम से सो रहे हो, मुझे तो नींद नहीं लग रही। कहा महाराज, जिसकी रक्षा पल पल आप कर रहे हो उसको फिर किसी बात की चिंता कैसे हो सकती है? प्रभु अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरे बाकी